वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्नेह वंदन देता हूं। परमेश्वर आज का दिन हमें दिखाया। आज का वचन की मनन के लिए सखरिया नबी के किताब, सखरिया नबी के किताब उसका अध्याय 4, सखरिया अध्याय 4 उसका 6 से लेकर 9 तक आयत पढ़ना। पुराने नेम में सखरिया ऐसे एक नबी है, क्योंकि जो सखरिया जो ऐसे एक नबी है, हग्गाई के बाद आता है सखरिया। सारे लोग जकरिया, ओके, हिंदी में जकरिया है, ओके। उसका 4 का 6 से लेकर 9 तक पढ़ना। पढ़ लीजिए, इतना टाइम क्यों? उस फिर मैनू आख्या कि ये जुबराब लई यहोवा दा वचन है, ना कि शक्ति नाल ना बल नाल, सगों मेरे आत्मा नाल, सेना दे यहोवा दा फरमान है। हे बड़े पहाड़, तू की है? तू जुबराइल दे अगे मैदान हो जावेगा अते ओ चोटी दा पत्थर हाका नाल बाहर ले आवेगा कि ए लई किरपा होवे। किरपा तां यहोवा दा वचन मैनू आया कि जुबराइल दे हथ ने इस भवन दी नींह रखी अते उसे दे हथ इस नू पूरा भी करनगे। तद तू जानेगा कि सेना दे यहोवा ने मैनू तुहाडे कोल घल्लिया है। बस। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जुरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जुरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारता हुआ आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जुरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के सन्मुख में से एक स्वर्ग का दूत ने सखरिया नबी के पास जाकर उनका दर्शन के बारे में बता रहा है। इधर हम सखरिया नबी के किताब पढ़ने के वक्त में उधर मेन 8 दर्शन सखरिया नबी ने पाया है। उस 8 दर्शन में से उधर ये जो दर्शन है, 5वां दर्शन है हमने जो पढ़ा है। 5वां दर्शन में उधर ये लिखा है, दूसरा आयत में ऐसे लिखा है, उसने मुझसे पूछा, क्या तुम दिखाई पड़ा है? क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने के हैं। संपूर्ण सोने का एक दीवट, वो 5वां दर्शन है, यहोवा परमेश्वर के ओर से है। ये 5वां दर्शन में यहोवा परमेश्वर ने कुछ बातें सखरिया नबी के जरिए लोगों से बताने के लिए चाहते हैं। ये सखरिया और हग्गाई, ये दोनों नबी उस समय का नबी है जब बंधुआई में लोग जाने के बाद यहूदा और इस्राएल दोनों 2 देश हो गया, और यहूदा देश को बंधुआई में लेकर जाने के बाद उनको वापस लेकर आया। तो वापस लेकर आने के वक्त में इस्रा, नहमिया और सेरुब्बाबेल के ऐसा 3 बार उन्होंने वापस आया। वापस आने के बाद जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, क्योंकि नहमिया के किताब हम पढ़ने के वक्त में मंदिर के दीवारें तोड़ दिया, तो उसके बाद वो वापस आ गया। 70 साल देखकर उन्होंने वापस आया। वापस आने के बाद हम
यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ने के वक्त में ही उधर यिर्मयाह नबी ने 70 साल के बारे में लिखा है, 70 साल के बाद इस्राएली लोग, यहूदा लोग अपना देश में वापस आएंगे। ये बात को दानियल ने पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी जल्दी से जल्दी तेरे लोगों को एक राह दे दे। उस बात को लेकर कई परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया। उसमें से नेहम्याह है और इज़रा है और सेरुब्बाबेल है। ऐसे कई परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों ने प्रार्थना किया, उनके जरिए परमेश्वर ने अपने लोगों को वापस आने के लिए इनको हालेलुया उस टीम का, उस ग्रुप का लीडर बना दिया। ये बात हमने पढ़ने के वक्त में इधर जकरिया नबी की किताब हम पढ़ने के वक्त में एक वायदा है, एक वायदा को हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने वापस आ गया, लोगों ने वापस आकर लोगों ने अपने अपने घर बनाना, अपना अपना सोचना, मतलब जो कुछ है जल्दी जल्दी खेती बाड़ी शुरू करना और शादी करवाना, बच्चों के शादी के बारे में सोचना, घर बनाना, हमको अच्छा कपड़ा लेना, वो इधर उधर उधर परमेश्वर के बात को भूल गया, परमेश्वर के कामों को भूल गया। किस काम के लिए यहोवा परमेश्वर ने बंधुआई से इस्राएली लोगों को, मतलब यहूदा लोगों को लेकर आया, वो बात को भूल गया। उन्होंने अपने अपने कामों को देखना शुरू किया। उस समय हगाई और जकरिया ने उनको लोगों को उत्तेजन दे रहा है, मंदिर का निर्माण के लिए आप लोगों को लेकर आया है, इसलिए मंदिर के निर्माण के लिए आप लोग खड़े होना है। तो उधर एक वायदा बोल रहे हैं, उसका 9वीं आयत पढ़ने के वक्त में परमेश्वर ने एक वायदा के बारे में लोगों से, जकरिया से यहोवा परमेश्वर की ओर से आया हुआ दूत ने बात कर रहा है। 9 आयत, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उनको तैयार भी करेगा। तब तो जानोगे कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इधर सेरुब्बाबेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। सेरुब्बाबेल का नाम के मतलब ये है, और बाबेल का बीज, क्योंकि जो बंधुआई में गए हुए यहूदी लोगों से बंधुआई में के समय में पैदा हुआ एक व्यक्ति है सेरुब्बाबेल। उस सेरुब्बाबेल का मतलब ये है बाबेल का बीज है, बाबेल से उगा हुआ एक बीज। उस सेरुब्बाबेल को परमेश्वर ने चुना है, तूने मेरा मंदिर का नींव भी रखेगा और मंदिर का निर्माण भी करेगा। हालेलुया। प्रयास हो मुझे और आपको, आपके परिवार से, आपके हालेलुया कुल से, ब्रादरी से, जाति से बुलाए तो परमेश्वर को एक योजना है। उस योजना अपना राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं और आप उसके लिए इस्तेमाल होना है। लोग क्या भी बोले, हमारे बारे में क्या भी सोचे, हम उस लोग सोचने के बारे में नहीं है। हमको क्या परमेश्वर ने हमारे ऊपर चुना है, परमेश्वर किस बात के लिए हमें चुना है, उसको हम भूलना नहीं है। हालेलुया। आपको मुझे पाप से छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य खून देकर हमें पाप का गुलामी से छुड़ाया, तो मुझे और आपको ये बात के लिए चुना है, इस बात के लिए छुड़ाया है, परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल होना है। हालेलुया। इधर सेरुब्बाबेल वापस आया। वापस आने के बाद पहले ही परमेश्वर के आत्मा उनसे बोला है सेरुब्बाबेल ही करेगा। फिर ऐसा सो मैं और आप विश्वास में हम आने के वक्त में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जो कुछ हमने प्रार्थना किया मिलेगी। बीमारी, हम बीमार थे, परमेश्वर ने चंगाई किया। हमको कर्जा थे, परमेश्वर ने छुड़ा दिया। हमारा गलत संगति में हम फंसे थे, हमें छुड़ा दिया। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य काम हमारे जीवन में हमने देखा। हरे भरे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। इस परमेश्वर हमें मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। ये सारे बातों को लेकर हम हमारा विश्वास का हालेलुया उस सफर को हम शुरू किया है। आगे 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 आने के वक्त में ही मुसीबत, दिक्कत, समस्या, परेशानी आने के वक्त में ही पीछे नहीं हटना।
आमेन। क्योंकि मुझे और आपको केवल बीमारी चंगाई कर कर हमें हालेलुया आजादी करके छोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं चाहा। हमारे पाप का हमारे गलत संगति से छुड़ाकर हालेलुया हमारे मनमर्जी से जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहा। हमारे हालेलुया क्या क्या जरूरत है उस जरूरत को पूर्ति करने के बाद छोड़ने के लिए नहीं चाहा। परमेश्वर हमारे बारे में हमारे माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे बारे में योजना बनाया है। उस योजना को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। उस योजना है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं और आप इस्तेमाल होना है। आमेन। हमें एक गवाह होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप हालेलुया सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया आप मेरा गवाह हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम गवाह होना है, हम चेला होना है। परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हम हालेलुया एक गवाह होना बहुत जरूरी है। इधर जरुब्बाबेल के बारे में स्वर्ग का दूत ने जकरिया से बात किया तो इसी है परमेश्वर ने उधर ये लिखा है उसका 9 एक और बार पढ़ना, 9 पढ़ने के बाद 6 से पढ़ना, पहले 9 पढ़ना। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। देखो जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। और तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब तुम जानेंगे सेनाओं का यहोवा मुझे आपके पास भेजा है। फिर ऐसा सुनो जो शब्द है ना जो इधर लिखा है जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से भवन के नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी। ये दोनों शब्द के बीच में जरुब्बाबेल के जीवन में बहुत तो कुछ बातें सामना करना पड़ा। आमीन। नींव डाला, तैयारी किया, नींव डाला, तैयारी किया। हम एक घर को देखने के वक्त में बढ़िया सुंदर घर है, हालेलुया, उस घर का नींव हालेलुया जिस दिन खोदा उस दिन से हालेलुया एक ईंट रखने के लिए सीमेंट बजरी रेता जो कुछ सब कुछ इकट्ठा करने के लिए उस मकान के मालिक ने बहुत हालेलुया दुख उठाया होगा। हम उस बात को देखते हैं जो हालेलुया सुंदर एक भवन को हालेलुया वहीं से परमेश्वर ने वायदा किया है जरुब्बाबेल के जरिए इस भवन का नींव डाला, इस भवन का पूर्ति उनके जरिए होगा। उसका 6 आयत से पढ़ना। तब उसने मुझे उत्तर देके कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से। उसको जो काम सौंपा है ना तो बल से ना तो शक्ति से। फिर ऐसे मैं और आप कई बार हमारा फैमिली प्रॉब्लम आने के वक्त में, हमारे काम में प्रॉब्लम आने के वक्त में, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम आने के वक्त में, हमारे समाज में प्रॉब्लम आने के वक्त में, हमारे कई दिक्कतें आने के वक्त में हमारा अपना बल अपना ताकत के बारे में हम सोचेंगे मैं करना। परमेश्वर यदि आपसे महिमा लेने के लिए चाहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ कर पूर्ति करेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? यदि परमेश्वर आपके जरिए काम कर आपको आपके जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा लेना है तो परमेश्वर काम करने दो। मैं और आप करने से फायदा नहीं है, ना तो बल से ना ताकत से। हालेलुया। हम कई बार इसलिए थक जाते हैं, मैंने बहुत किया, वो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने बहुत किया। किसने किया? मैंने किया, इसलिए थक गया। परमेश्वर करने दो, क्योंकि परमेश्वर का योजना है उस विषय के बारे में, परमेश्वर का योजना है तो परमेश्वर को करने दो। हालेलुया। परमेश्वर को उस विषय के जरिए हमारे जीवन में कार्य काम करना है, हमारे फैमिली में कार्य काम करना है, हमारे हालेलुया काम में कार्य काम करना है, हमारे कमाई में कार्य काम करना है, हमारे बच्चों के जीवन में कार्य काम करना है तो परमेश्वर को हालेलुया काम करने दो। कई बार हम करते हैं हालेलुया, इसीलिए उधर जरुब्बाबेल के बारे में लिखा है ना तो बल से ना ताकत से और
परंतु तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा। आमेन, तेरी आत्मा के द्वारा करेंगे। क्या है? पढ़ो जी। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जा। हे बड़े पहाड़, प्रयास सुनो, आपके परिवार के जीवन में जो पहाड़ जैसे जो कुछ बातें आ रहा है, उस पहाड़ आपको रोकने के लिए कोशिश करे तो भी आपने आगे क्या करना है? तू मैदान हो जा। आगे। और वह चोटी का पत्थर ये पुकारता हुआ आएगा, मुझ पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन, देखो, अनुग्रह अनुग्रह बोलकर उस छोटे पहाड़ को तराई करेंगे। प्रयास सुनो, हमारे जीवन में तराई पहाड़ जैसे समस्या आने के वक्त में, बीमारी आने के वक्त में हमारे सामने कई रिपोर्टें, डॉक्टर ने रिपोर्टें दिखाएगा, ऐसे ऐसे बात है, कई बार कई रिकॉर्डिंग हालेलुया दिखाएगा। देखो, तुम्हारे बच्चे के बारे में ये रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे पति के बारे में ये रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे पत्नी के बारे में ये रिकॉर्डिंग है। प्रयास सुनो, दुख हालेलुया आएगा, फिर भी हालेलुया थकना नहीं है, परमेश्वर के और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने उस परिवार को बनाने के लिए आपको मुझे रखा है। तो हालेलुया परमेश्वर हमारे जरिए महिमा लेगा। आमीन, हालेलुया। एक रिकॉर्डिंग को देखकर परिवार को तोड़ना नहीं है, एक वीडियो को देखकर परिवार को तोड़ना नहीं है। परमेश्वर से ये बोलना, हालेलुया प्रभु जी तूने मेरे को ये इस बेटा को दिया, इस बेटी को दिया, या इस पति को दिया, इस पत्नी को दिया है। मैं हालेलुया जो देख रहा हो, जो सुन रहा हो, मेरे मन में दुख है तो भी आप सब कुछ सुधार सकता है। आमीन। कई बार क्या होता है, ऐसे बात आने के वक्त में एक फोन कॉल आया, बस झगड़ा शुरू। हालेलुया, एक मैसेज आ गया, झगड़ा शुरू, एक वीडियो देखा, झगड़ा शुरू। मैंने आंसू घुटने टेक परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु जी हालेलुया मैं तेरे सन्मुख में ईमानदार हूँ, मेरे पति भी या मेरे पत्नी भी मैं उसे ईमानदार हो भी, मेरा बेटा या मेरे बेटी ईमानदार होवे, मेरा बाप मेरा माँ मुझसे ईमानदार हो, मेरे पड़ोसी मुझसे ईमानदार होवे, मैं जहाँ काम करता हूँ हालेलुया मेरे मालिक, मेरे हालेलुया सुपरवाइजर, मेरे हालेलुया जो मेरे साथ काम करते हैं वो मुझसे ईमानदार होवे। परमेश्वर काम करेगा, फिर आंसू से परमेश्वर काम करेगा। जब हम हालेलुया टूट जाते हैं, हम टूट जाते हैं, शैतान उधर फायदा उठाता है, हालेलुया हमको निराशा देते हैं। परमेश्वर क्या बोला, मैं मेरा शांति तुमको देता हूं, निराशा कौन देगा? वो शैतान देगा। यस, समस्या आपको देखने के वक्त में, मैं भी देखने के वक्त में, मेरे को भी आपको भी दुख तो आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे जीवन में दुख आता है। फिर भी एक बात समझना, मुझे और आपको हालेलुया, मान लीजिए मैं मेरे बारे में बोले तो मुझे एक पति के स्थान में मुझे रखे, तो मेरे पत्नी में मेरे साथ हालेलुया ईमानदार नहीं है, तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रभु जी मैं हालेलुया पारिवारिक जीवन में मैं ईमानदार हूँ, प्रभु जी मेरे परिवार को आप सुधार दे। आमीन, हालेलुया। हम भी होना चाहिए, ये नहीं है मैं भी मर्जी से चलूंगा दूसरा सही होवे, कभी नहीं होगा। हालेलुया परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमें हालेलुया अपना जीवन, अपना हालेलुया परिवार को बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हमें रखा हुआ है। एक जगह में हमें काम के लिए रखे हैं, तो परमेश्वर के राज्य की महिमा उधर होने के लिए, जहां कोई फैक्ट्री होवे, ऑफिस होवे, कोई भी कहीं भी होवे, आपको रखा है तो परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए रखे हैं। इसलिए फिर आंसू हालेलुया पहाड़ जैसे समस्या आने के वक्त में अनुग्रह बोलकर हालेलुया उसको हालेलुया तराई जैसे आगे चलाना, क्योंकि परमेश्वर की योजना है हमें उधर रखा। आमीन, आमीन, परमेश्वर की योजना है। मैं कुछ बातें आपसे हालेलुया सिरबाबेल के जीवन में हुए कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। इज़रा नबी की किताब उसका 3 अध्याय, इज़रा उसका 3 का 2 आयत, इज़रा 3 का 2 आयत, उधर पढ़ने के वक्त में ये सारे वापस आया, बिंदुवाई से वापस आए हुए लोगों के बारे में उधर लिखा है, वो सारे वापस आ गया।
पहले पहला का पहला पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। इजरा पहला का पहला। ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਭਈ ਜਿਰਮਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਰਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ यहोवा परमेश्वर के वाणी को लेकर यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया, उसका पूर्ति हो गया। और वो पूर्ति होने के वक्त में और कुस्त्रु राजा के समय में इन्होंने वापस आ गया। ओके, उसके बाद आप पढ़ना 3 का दूसरी आयत। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਿਆ ਜੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰੋਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਲੀਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੁਬਰਾਇਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ हिंदी में। तब योसादाक के पुत्र यशू ने अपने भाई याजकों के समेत और शालतियेल के पुत्र जबरोल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। हम ये पढ़ने के वक्त में पहला अध्याय पढ़ने के वक्त में उधर जो नबूकदनेस्सर राजा ने लेकर गया सोना चांदी का सारे बातों को लेकर इन्होंने बंदुआई से वापस आया। वापस आने के बाद इन्होंने हमको सोना मिल गया, चांदी मिल गया, सब कुछ मिल गया जी, हालेलुया, बैठा नहीं है। और यरूब्बाबेल ने बोला देखो हमें परमेश्वर ने सही सलाम से हमारे देश में लेकर आया, इसलिए हम उसका आराधना करना है। आमीन आमीन। एक मुझे और आपको परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण के लिए, मतलब आपका घर का, हालेलुया, आपका परिवार का, हालेलुया, संभालने के लिए, उस परिवार को हालेलुया बढ़ाने के लिए रखवाले के समान आपको मुझे परिवार में रखे हो तो पहले आराधना होना। आमीन। मेरे को जो कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ मिल गया जी, आगे सो जाएंगे, नो। परमेश्वर हमारे बारे में बड़ा योजना बनाकर रखा है, थोड़ा सा ही दिया है, थोड़ा सा ही दिया है, उसको लेकर सोने नहीं। कई बार कई लोगों का ये बात में उन लोगों को धोखा हो जाते हैं। परमेश्वर के हजूर में जो कुछ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के वक्त में चंगाई, छुटकारा, काम, कमाई, जो कुछ बातें हैं, बच्चों का शादी या पढ़ाई, नौकरी, जो कुछ बात है, घर, जमीन, जो कुछ बात है, परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करने के वक्त में मिलता है, मिल गया, बस फुट स्टॉप। फिर ऐसा वो शुरुआत है, वो शुरुआत है। कई लोग क्या होते हैं, आज ही हमारा शादी हो गया जी, हाँ जी हमको प्लाट मिल गया जी, हाँ जी हम घर बनाया जी, हाँ जी हमको नौकरी मिल गया जी, हाँ जी हमारा पढ़ाई में रिजल्ट आ गया जी। फिर वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जिंदगी का कुछ भी नहीं हुआ। कई बार शैतान उस बात को हमारे ऊपर लगाकर बस आराधना के लिए नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, परमेश्वर को नहीं देना, परमेश्वर के लिए हालेलुया सेवा नहीं करना, परमेश्वर के लिए हाथ नहीं बढ़ाना, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर ये एक शुरुआत है। ये जरुब्बाबेल ने क्या किया, जरुब्बाबेल जाकर आराधना किया। उधर लिखा है, उधर एक और बार पढ़ना, दूसरी आयत। तब योसादाक के पुत्र यशू ने अपने भाई याजकों के समेत और शललियत के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था में लिखा है, उसके हिसाब से उसने करना शुरू किया। फिर ऐसा तो व्यवस्था उनके मन के अंदर है, बंधुआ में पढ़े तो भी व्यवस्था उनके अंदर है। कई बार हम आराधना छोड़ देते हैं, दुख मुसीबत सब कुछ फ्री में मिल जाता है। अभी दिवाली का सीजन था, दिवाली का सीजन में कई बातें स्कीम आया था, एक ले तो 2 फ्री, और सबका सामान 75 रुपये में मिल जाएगा,
30% डिस्काउंट, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है। कई लोगों को यही बात हो गया, कई लोगों को डिस्काउंट जैसे, कई लोगों को मतलब बोनस जैसे आराधना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए टाइम नहीं होते हैं। कष्ट क्लेश सारे मुसीबत फ्री में ही आ जाते हैं। हालेलुया। किस बात के लिए हमें बुलाया, ये समझना। इसके बीच में सब कुछ मुसीबत आना ही है, हम भूलना नहीं है। हमको थोड़ा सा मिल गया बस, वो नहीं, आगे बढ़ना। इधर क्या हो गया, इधर जब आराधना कर रहे हैं, उसका 3 आयत पढ़ने के वक्त में उनका डर भी है। डर किस लोगों के से, उसका 3 आयत। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। बस हिंदी में। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देशों के लोगों का भय रहा। देशों के लोगों के भय है, कितना डर है, तभी आराधना नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि वायदा को मन के अंदर रखना, सेरुब्बाबेल मेरा मंदिर का नींव डालेगा, उससे ही वो पूर्ति हो जाएगा। मुझे और आपके बारे में जो कुछ है हम समझना, ये बीच में ही समस्या आने के वक्त में छोड़ना नहीं है। और इतना नहीं है, लोगों ने उनके ऊपर, उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। और 4 का पहला आयत। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਜੋ ਬੰਦੂਏ ਸਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। हिंदी में। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और देखो, शत्रु लोगों ने ये पता चल रहा है आपने आराधना करना, प्रार्थना करना, सब कुछ कर रहे हैं, चलो जी हम भी साथ में आएंगे। कई लोग आपका आशीष को रोकने के लिए वही काफी है। कई दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पहले प्रार्थना 24 घंटे प्रार्थना में बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे कीड़ा जैसे लोग आते हैं, नहीं बात करेंगे, चलो जी बात करते 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 24 घंटे का प्रार्थना 4 मिनट में खत्म हो जाता है। आत्मीय जीवन में मैं और आप, हालेलुया, हमारे साथ बैठने के लिए, उठने के लिए जिसको हम चुनते हैं, ध्यान पूर्व चुनना, आत्मा के नजर से देखना, वो परमेश्वर के लिए लाभदायक है या नहीं है, या उस व्यक्ति मुझे शैतान के ओर लेकर जाएगा या परमेश्वर के ओर लेकर जा रहा है, ये हम हालेलुया हम पहचानना। हम ना पहचाने तो हमको भी ये पता नहीं चलेगा हम कब परमेश्वर के हजूर से दूर चला गया। हालेलुया। ये पहचानने का आंख बंद हो गया, इसलिए हव्वा को, आदम को एदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। इसलिए मैं और आप, सहेली होवे, फ्रेंड होवे, कोई भी होवे, रिश्तेदार होवे, पड़ोसी होवे, आप जिनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, वो व्यक्ति आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए चाहे चुगली करे, वो व्यक्ति आपसे बोलता है वो उसके बारे में पता है, उसके बारे में आप नफरत करना, ये व्यक्ति मुझे परमेश्वर के खिलाफ करने के लिए मुझे मजबूरी कर रहा है। हालेलुया। और आराधना के लिए आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, प्रार्थना के लिए बैठने के वक्त में यदि आपसे बातचीत करने के लिए या आपको फोन से कुछ बात करने के लिए चाहता है, वो यदि मान लीजिए फोन अटेंड किया, अच्छा आप प्रार्थना कर रहे, कोई बात नहीं मैं बाद में फोन करूंगा। यदि अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो अच्छा आपको पता चला उधर वो है, ये है, पहचानो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि आपका प्रार्थना को रोक रहा है, जानबूझकर रोक रहा है। शैतान उस व्यक्ति के जरिए आपका आशीष को, आपका हालेल बुलाहट को दूर करने के लिए शैतान उस व्यक्ति को एक एजेंट के जैसे यूज कर रहा है। हालेलुया। इनको पहचाना, क्योंकि परमेश्वर को हमारे बारे में बड़े बड़े योजना है। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर को मेरे बारे में बड़ा योजना है, तो हम बड़ा करना भी है।
बहुत कुछ छोड़ना है। एक पतंग और ऊपर जाता है ना, पतंग ऊपर जाता है, जाते जाते हैं तो बहुत कुछ नीचे छोड़कर ऊपर ऊपर हवा में चल जाता है। वैसे हम परमेश्वर से आशीष पाना है। हमारा हालेलुया जीवन को एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया, हाँ, हम काम करना शुरू किया, हम उसको तुलन कर कर देखना, मैं परमेश्वर में अभी भी वैसे के वैसे है या कुछ कम पड़ रहा है आत्मिक जीवन में, मेरे को कमी आ रहा है या नहीं है। ओके, इन्होंने आकर बोला पहले ये शत्रु है, हम समझना शत्रु कभी भी हमारा भलाई के लिए नहीं सोचेगा। हालेलुया, शत्रु कभी भी हमारा भलाई के लिए नहीं सोचेगा। इन्होंने आकर बोला क्या है, उसका आगे उसका दूसरी आयत, तब वे जुरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हम भी अपने संग बनाने दो, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर के राजा एसदगोन जिससे हमने यहाँ पहुँचाया है, उसके दिनों से हम उसी की बलि चढ़ाते भी हैं। देखो उन्होंने ये बोला, देखो हम भी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम भी बहुत सालों से हमने परमेश्वर का आराधना कर कर आ रहे हैं, हम भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम भी तुम्हारे जैसे प्रार्थना करते हैं, हम भी ऐसे ही है। मैं हमारा पास्टर जी आज प्रचार किया ना, वो भी मैं भी स्वीकार किया है। हम आज फास्टिंग प्रेयर के लिए जाना है ना, वो मैं भी आना, आज मीटिंग के लिए जाना मैं भी आना, सब कुछ करेंगे। थोड़ा समय के बाद उनका फल से ही आपको ये पहचान सकता है वो सच में आपका भलाई के बारे में सोचा या बुराई के बारे में सोचा है। उसका 16 आयत, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ओके, मैं टाइम के कमी से मैं बोलकर जाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, राजा को उल्टा चिट्ठी लिख लिया। देखो जी, ये इन्होंने यहूदी लोगों ने, जो बिंदुआ में पड़े हुए लोगों ने यरूशलेम में आकर अभी मंदिर बनाना शुरू किया, इनको रोक दो जी, उनको रोक दो जी। प्रयास हो आपके बच्चों के, आपके पति के, आपके पत्नी के, आपके कमाई के बातों को, आपके आत्मिक उन्नति को देखकर दूसरा ने आपके ऊपर जलन दे रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम पहचाना। पहले क्या बोला, हम भी आराधना करते थे, अभी काम शुरू आ रहा है, काम चल रहा है, क्या हो गया, विरोध करना शुरू किया। उससे हमको पता चल जाएगा उन्होंने जो काम का, हम भी तेरे साथ काम करेंगे, तेरे साथ हम गीत गाएंगे, तेरे साथ हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ नाटक है। हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया। ये वो बात भूलना नहीं है। सेरुब्बाबेल मंदिर का नींव डाला है, वो ही मंदिर को पूर्ति करेगा। हालेलुया। इसके बीच में ही, मंदिर का बनाने के बीच में ही बहुत कुछ समस्या आया। फिर ऐसा तो मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ने के वक्त में बहुत कुछ समस्या आए तो भी डरना नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके बारे में परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर साथ रहकर हमारा काम को सफल करेगा। हालेलुया। 6 आयत पढ़ने को, एक्स्ट्रा का 6 का 12 से लेकर हालेलुया 22 तक पढ़ने के वक्त में उधर उन्होंने हालेलुया मंदिर का हालेलुया निर्माण पूर्ति किया। आमेन, आमेन। मंदिर का निर्माण पूर्ति किया। फिर ऐसा सो मैं और आप, परमेश्वर ने हमें चुना है तो, परमेश्वर ने हमें बुलाया तो उस विषय, उस बात को हम विश्वास करना। लोग क्या बोलते हैं वो नहीं है। हालेलुया। कर्जा हमारे ऊपर हालेलुया हमें दबाव में डाले, बीमारी हमें दबाव में डाले, हमारे पड़ोसी हमें दबाव में डाले, हमारे रिश्तेदार हमें दबाव में डाले, तो भी परमेश्वर आपके बारे में क्या योजना बनाया हुआ है, उस योजना को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के हजूर में हम अपने आप हालेलुया समर्पण करना। लोग क्या भी बोले, कितना भी बोले, प्रभु तेरे योजना क्या है, उस योजना मेरे ऊपर सफल हो नहीं पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक छोटे छोटे बातों को देखकर हालेलुया गिरना नहीं है, छोटे छोटे आशीष को देखकर हमारे प्रार्थना को हालेलुया खत्म करना नहीं है, ठंडा होना नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप
जैसे जैसे एक बच्चा हालेलुया बढ़ते रहता है, वैसे वैसे हम हालेलुया प्रभु में दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में तकड़ा, शरीर का तकड़ा होने के बारे में नहीं है, शरीर में डोले आने के बारे में नहीं है, आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन हम कैसे हैं, परमेश्वर के साथ हम कैसे हैं, ये बात हालेलुया समझना चाहिए। ये बात हम जरूर समझना चाहिए। हालेलुया, एक सेरुब्बाबेल के जरिए मंदिर को बनाने वाला परमेश्वर है, तो उनके जीवन में ही बहुत कुछ समस्या आए तो भी सेरुब्बाबेल थका नहीं है, रुका नहीं है। वो अपने लोगों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, अपने अपने साथ जितने लोग हैं उनको साथ लेकर यहोवा के व्यवस्था के आधार पर आराधना कर कर बेली चढ़ाकर अपना काम शुरू किया। फिर आशीषों आपके मेरे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। परमेश्वर को हालेलुया हमारे बारे में बड़ा योजना है, उस योजना को हम पूर्ति करना है तो कुछ बात तो हालेलुया हमको सामना करना पड़े तो भी हालेलुया सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे ऊपर बड़े आशीष देने के लिए चाहते हैं। आमीन। सेरुब्बाबेल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हालेलुया। सेरुब्बाबेल को हालेलुया प्रभु आपने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। बिंदुवाई में पड़े हुए बहुत सारे लोगों को पिता हालेलुया तेरे हालेलुया हालेलुया यरूशलेम में लेकर आने के लिए आपने इस्तेमाल किया प्रभु। तेरे हालेलुया मंदिर का हालेलुया तेरे भवन का प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी स्थापना के लिए आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। इसके बीच में बहुत कुछ हालेलुया दिक्कतें सामना करना पड़ा है तो भी परमेश्वर आपने सेरुब्बाबेल को इस्तेमाल किया। वैसे प्रभु जी मेरे बारे में तेरे योजना क्या है, मेरे बारे में तेरे योजना क्या है, मेरे बारे में तेरे योजना क्या है प्रभु जी। उस योजना को पूर्ति करने में आप मुझे मदद और सहायता कर, आप मुझे मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर जी। हालेलुया आपको मेरे बारे में बड़ा योजना है, आपको मेरे बारे में बड़ा योजना है पिता परमेश्वर। कई बार हालेलुया हालेलुया मेरे हालेलुया सखे हालेलुया कई मित्र लोग, कई सहेली, कई रिश्तेदार, कई हालेलुया मेरे साथ बैठने वाला उठने वाला वो लोग हालेलुया तेरे और मेरा कितने बढ़ना चाहिए उसको पीछे खींचते हैं प्रभु। उनको पहचानने के लिए मुझे मदद कर। मेरे आत्मिक जीवन को ठंडा करने वाले लोगों को हालेलुया मेरे आत्मिक जीवन में मुझे पीछे खींचने वाले लोगों को पहचानने के लिए मुझे तेरे आत्मा से भर दे पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया तेरे धन्यवाद करते पिता, तेरे धन्यवाद करते पिता, तेरे धन्यवाद करते पिता। हालेलुया एक सेरुब्बाबेल जैसे प्रभु जी मैं भी अपना हालेलुया बुलाहट को मैं समझूं, अपने बुलाहट को मैं समझूं, अपने बुलाहट को मैं समझूं, अपने बुलाहट को मैं समझूं प्रभु जी। हालेलुया मेरे बारे में तेरी योजना महान है, मेरे बारे में तेरी योजना तेरे हालेलुया योजना महान है पिता। धन्यवाद करते पिता अपने पिता। तेरे हालेलुया वचन के जरिए मुझसे बातचीत के इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह साथ रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।